प्रस्थान त्रय अर्थात उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, जिसे कहते हैं श्रुति, स्मृति और सूत्र। इसमें क्या होता है कि इनके वास्तविक रहस्य को न समझने के कारण श्रुति को स्मृति और स्मृति को प्रायः श्रुति ग्रहण कर लिया जाता है। और जब तक ये रहस्य क्लियर नहीं होता है ना, तब तक सचमुच में ब्रह्मात्मा की बोध दृढ़ नहीं होता है। तो यहाँ पर वेदांत में प्रस्थानत्रय का जो वर्णन किया जाता है, तो यहाँ श्रुति, स्मृति, सूत्र अर्थात उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र, इसके अंतर्गत उपनिषद जो है वह प्रमाण होते हैं। स्मृति जो है ये श्रुतियों की रानी होती हैं, और सूत्र जो होता है वह इनका बेटा होता है। ध्यान देना अच्छी तरह से। अथवा थोड़ा दूसरे तरीके से वर्णन करें उससे पहले थोड़ा इस रहस्य को समझ लेते हैं। श्रुति माता, जो श्रुति कहते हैं वेद मंत्रों को, ध्यान रखना अच्छी तरह से, वेद वाणी को नहीं कहते बल्कि वेद के मंत्रों को कहते श्रुति। और उनमें भी 1,00,000 जो मंत्र भी बताए गए हैं, इनमें से जो 4,000 मंत्र है उनका ही मुख्य रूप से ग्रहण है। और उनमें भी केवल और केवल मात्र 4 जिनको महावाक्य कहा जाता है वो है ब्रह्म प्रमाण। बाकी जो है सारे के सारे अवान्तर वाक्य हैं। अवान्तर वाक्य से केवल प्रोक्ष ज्ञान होता है। प्रोक्ष ज्ञान से कभी भी सचमुच में शांति मिलती ही तो ये 4 महावाक्य जो है इनका ही ग्रहण है। तो ये श्रुति जो है पहले महापुरुषों ने कथन कर ही दिया, ये सारा का सारा है पुरुषे होने से, अर्थात ये किसी पुरुष की रचना नहीं है। श्रुति का अर्थ होता सुना हुआ भी। अभी अपने बंदी को इसे आए हुए, हाँ, इन्होंने थोड़ा संकेत भी कर दिया था। पहले गुरुओं के द्वारा साधकों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया जाता, उसमें लिपिबद्ध करने का कोई प्रावधान था नहीं। और जो के त्यों उनकी अनुप्रवी सहित उनको कंठस्थ कर लिया करते थे। तो श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। तो ये श्रुति माता जो है ब्रह्म प्रमाण है, क्योंकि श्रुति माता कहते हैं, समझो सुप्रीम कोर्ट को। किसको कहते हैं? श्रुति उपनिषद जो है ये सुप्रीम कोर्ट होते हैं। और भगवत गीता जो है यहाँ पर स्मृति शब्द का जो निरूपण किया गया है, यहाँ केवल और केवल मात्र भगवत गीता को ही ग्रहण करना है। वैसे बहुत सारी स्मृतियां हैं, अनेक महापुरुषों के द्वारा कथन की गई हुई है, परंतु यहाँ साक्षात भगवान नारायण की वाणी भगवत गीता को ही स्मृति के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और सूत्र जो है, हाँ, ये 6 दर्शन जो होते हैं ना, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इनमें सब में सूत्र है। परंतु यहाँ सूत्र का अर्थ केवल और केवल मात्र भगवान बादरायण के द्वारा, वेदव्यास जी के द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र का ही ग्रहण करना होता है, जिसको कहते हैं वेदांत दर्शन, जिसको सांकर सिद्धांत में शारीरक दर्शन कहते हैं। तो उसका ही केवल और केवल मात्र ग्रहण करना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ये रहस्य समझ लेना चाहिए। जैसे एक होता है राजा, एक होती है रानी और एक होता है बेटा। बताओ परम प्रमाण राजा की वाणी होगी या रानी की होगी या पुत्र की होगी? अरे भाई, राजा की वाणी तो परम प्रमाण होगी। हाँ, रानी की वाणी आदरणीय होती है, ग्राह्य होती है। कब? जब वह राजा के अनुकूल हो तब। तो यहाँ पर भगवत गीता भी 2 नंबर पर प्रमाणित है। यदि वह श्रुति माता के अनुकूल निरूपण करे, कथन करे, तो ये ग्रहण हो सकती है। वरना हाँ, शायद हम सबको इस बात का अच्छी तरह से पता है, गीता प्रेस गोरखपुर से जो गीताएं प्रकाशित होती हैं, उनमें मोक्ष के 2 मार्ग कथन किए हुए हैं। जैसे गंगा जी जाने के 2 रास्ते होते हैं, ऐसे जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए 2 रास्तों का कथन किया गया है। किसी भी रास्ते से जाकर के आप गंगा जी पहुंच सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 मार्ग बताए गए हैं, एक कर्म मार्ग और दूसरा ज्ञान मार्ग। तो देखो, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। यहाँ पर श्रुति माता स्पष्ट संकेत करती हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अहिनाय। अरे और कोई रास्ता है ही नहीं।
और यहाँ तक सिद्ध कर दिया श्वेताश्वत्रोपनिषद के अंतर्गत, यदा चर्मवद आकाशम व्यष्टिष्यन्ति मानवा तदा दैवम विज्ञायो दुख शांतो भविष्यति। यदि कोई इस आकाश को चमड़े की भांति लपेट कर बगल में थाम ले तो बिना ज्ञान के कल्याण हो सकता है। बताओ संभव है क्या? तो कहने का मतलब ऐसे दो दो रास्ते बना देते हैं, बड़ा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। साधक सदा सदा के लिए रसातल में चले जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ये जो प्राचीन वस्तुएं होती है ना, इनको प्राप्त करने के भी दो रास्ते नहीं होते हैं। हाँ, सोपान हो सकता है, जैसे कोई फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, कोई सेकंड क्लास का होता है, कोई थर्ड क्लास का होता है, कोई लोकल आदि होता है, परंतु दिशा भेद हो गया क्या? तो सोपानों में भेद हो सकता है, परंतु रास्ते में भेद होता ही। तो यहाँ पर यदि सचमुच में भगवत गीता दो प्रकार के साधनों का वर्णन करे तो श्रुति से विरुद्ध होने के कारण यह भी प्रमाणित हो जाएगी। हाँ, परंतु ध्यान रखना, ये साक्षात भगवान नारायण की वाणी है, इसलिए इसमें 1% भी विरुद्ध नहीं है। हाँ, इसमें जो टीका टिप्पणी करने वाले अपनी अपनी कल्पनाएं प्रकट कर देते तो ये उनका दोष होता है। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे, ये तो अरे यहाँ पर तो कहने का मतलब भगवान कृष्ण खड़े हैं तो भी टेढ़े, देख रहे हैं तो भी टेढ़े, भैंसी भी टेढ़ी बज रही, तो उनकी कही हुई गीता सिद्धि कैसे हो सकती है? बुढ़िया बाबा जी महाराज के पास में कोई गया, भगवान में भगवत गीता का स्वाध्याय करना चाहता हूँ, तो उन्होंने समझाया, बेटे ऐसे भगवत गीता का रहस्य समझ में नहीं आता। इसके लिए तो सबसे पहले फारूकतावली, विचारमाला, जिज्ञासु बोध, पंचीकरण, विचार चंद्रोदय, विचार सागर, तत्वानुसंधान, पंचदशी आदि ग्रंथों को गुरुमुख से अध्ययन करो। उसके बाद में भगवत गीता के कुछ कुछ सूत्रों का तुम्हें अनुभव होने लगेगा। तो ये साधारण बात नहीं, हर कोई बोलने लग जाते भगवत गीता ये कहती वो कहते, बालकों का मनोरंजन मात्र होता है। तो यहाँ पर स्मृति को 2 नंबर की बात बताई गई है और ब्रह्म सूत्र को बेटा बताया गया। यदि बेटा माता पिता से विरुद्ध हो तो बेटा बेटा होगा क्या? बेटा बेटा वास्तव में होगा ही। तो ये ब्रह्म सूत्र जो है भगवत गीता वह उपनिषदों से 1% भी विरुद्ध नहीं है। ये थोड़ी विशेष बात है। फिर थोड़ा निरूपण और कर देते हैं, चलो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। देखो, जैसे आपस में किसी के राग द्वेष मनुष्य हो जाए, कोई झगड़ा झमेला हो जाए, तो क्या किया जाएगा? 5 पंचों को एकत्रित करके उनका निर्णय करवाया जाएगा। तो क्या होता है, 5 पंच जो निर्णय कर देते हैं, बताओ उसको मान्य करना होता है या नहीं होता है? हाँ, मान्य करना होता है। परंतु यदि कोई एक पक्ष संतुष्ट न हो और वह सेशन कोर्ट के अंतर्गत चला जाए, अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट में जाकर के अपील दायर कर दे, तो बताओ वहाँ के मजिस्ट्रेट के द्वारा जो निर्णय सुना दिया जाए, तो बताओ उसके पश्चात 5 पंचों का जो फैसला है वह कचौरी खाने योग्य हुआ या नहीं हुआ? अरे भाई, वह तब तक ही मान्य होता है जब तक सेशन कोर्ट के न्यायाधीश अपना निर्णय न सुना दे। अब फिर हो सकता कोई पक्ष संतुष्ट न हो तो हाई कोर्ट में अपील कर दे। तो जब तक हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट साहब निर्णय न सुनाए तब तक वह निर्णय आदरणीय होता है। परंतु उनका निर्णय सुन लेने के पश्चात अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोर्ट के जो कागजात है वो कचौरी खाने के योग्य होते, उनका कोई औचित्य नहीं होता है। और फिर यदि कोई हाई कोर्ट से भी संतुष्ट न हो और सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय सुनाया जाता है ना, वह होता है प्रमाण। तो यहाँ पर साधक जो है विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए जब धर्मशास्त्र आदि, हाँ, इनको 5 पंचों का फैसला कहते हैं, चाहे धर्मशास्त्र हो चाहे नीति शास्त्र हो, इतिहास पुराण कोई क्यों न हो, अरे इनका तो प्रस्थान त्रय में नाम ही नहीं है। तो ये तो 5 पंचों का फैसला होता है। तो यदि इनसे कोई संतुष्ट हो जाए तब तो ठीक है, क्योंकि सच्ची जिज्ञासा वाला तो संतुष्ट होता ही। हाँ, उनको तो प्रमाण वस्तु चाहिए। तो इनसे संतुष्ट न होकर के जब आगे बढ़ता है तो फिर ब्रह्म सूत्र से होकर के, भगवत गीता से होकर के जब उपनिषदों का रहस्य ठीक प्रकार से समझ लेता है, तो वही वास्तव में प्रमाण होता है। तो देखो यहाँ पर
वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जब ब्रह्म विद्या का उपदेश देना प्रारंभ करते हैं तब सर्वप्रथम एक बात विशेष बता देते हैं, युक्ति युक्तम उपादेयम वचनम बालकादपि अन्यत्र त्याज्यम अभियुक्तम पद्म जन्मना। हे राम, युक्ति सहित वचन छोटे से बच्चे का हो उसे सिर पर धारण करना, और युक्ति से विरुद्ध बात मेरे गुरु ब्रह्मा क्यों न कहे उसे तिनके के समान तोड़कर फेंक देना। तो इस प्रकार की समझ जो धारण करके जिज्ञासु महापुरुषों के सानिध्य में बैठकर वेदांत विचार करते हैं, तुम्हारा जो बात बड़ी विलक्षण हो जाती है। तो सत्य सत्य होता है, कल्पना से काम चलने वाला वास्तव में होता ही नहीं। तो केवल और केवल मात्र उपनिषद ही प्रमाण होते हैं, और इस प्रकार से जो श्रुति माता को महत्व दे देते हैं उनके निर्णय पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाते हैं, सचमुच में वो कृतार्थ हो ही जाते हैं। ये थोड़ी विशेष बात है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। लो हरिओम भगवान हरिओम। अभी आपने जो शास्त्र वेद श्रुतियां इत्यादि पर जो भी जिनके शंकाएं हैं उनका यथा योग्य समाधान हुआ है, और अब कुछ